टू माई चैनल अ न्यू डे न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है 18th रमज़ान ब्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह 18 रोज़े भी हो गए और दूसरा अशरा भी बस कंप्लीट होने वाला है। 2 रोज़े रह गए। तो यहाँ पर ना सारे के टाइम मम्मा ने बनाई थी दाल, ये उबली भी मैंने छोड़ दी थी तो बस इसको तड़का लगा दिया था हमने। और यहाँ पे रोल्स बन रहे थे भाई के लिए। उसके बाद रोल्स बना के मैं देकर आ गई थी और यहाँ पे चाय रखी। और फिर यहाँ पे मम्मा जो थी, अम्मा को हर दुनिया से किसको इतना प्यार है, मेरी अम्मी को बहुत प्यार है हर चीज़ में उनका। बस चले वो ढेर ढेर सारा जो है ना हरा धनिया डालना, तो यहाँ पे वो हरा धनिया डाल रही थी। और ये रोल्स थे तो मैं भाई को मैंने बोला चलो देकर आती हूँ। तो बस ये जो है ना होता रहता है कि बंदा क्लिप्स जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं रोल्स रख कर आ जाती हूँ और दरवाज़ा बजा कर आ जाती हूँ कि भाई तो ले लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है ना फिर दाल जो थी वो हो गई थी, मतलब गर्म ही थी तो उतार ली थी। और यहाँ पे पराठे बनेंगे। और भाई क्या बनने हैं आज, तो चना दाल थी तो ये थोड़ा सा पैकेट में दूध था तो मैंने दूसरा पैकेट भी खोल लिया। और यहाँ पर जो है ना मम्मा बनाई थी पराठे। और आज चना दाल है तो मैंने बोला था मेरे लिए थोड़ा सा पराठा बना, छोटा सा, लाइक पराठा नहीं रोटी बनाना। तो यहाँ पर पापा को मैंने दिया उनका नाश्ता। सबसे पहले मतलब पापा लोग ही करने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं और मम्मा और मरियम करते हैं। तो मोस्टली यही होता है। तो ये सबसे जो छोटी रोटी होगी ना मेरी होगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा रोटी खाने का इतना नहीं चढ़ता सहरी के अंदर। और यहाँ मैं पराठा ही बना रही थी साथ साथ, और रोटी भी हम लोग देख रहे थे। मैंने बोला रोटी मैं देखती हूँ, आप चले आप जो है ना सेक तो मैं सकती हूँ, लाइक सेकना तो मुझे आता है, इट्स कॉमन कि मुझे उसको पेड़ा बनाना नहीं आता और वो बेलना नहीं आता। तो यहाँ पर ये जो है ना मेरी रोटी है और छोटी सी है, क्यूट सी। तो जैसा खैर मैं इसको करी थी, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ना देसी घी लगाऊंगी, थोड़ा सा बिल्कुल लाइक बहुत कम, जो मतलब हल्का सा इसको गीला सा टाइप करेगा तो खैर नरम सा करेगा। तो खैर ये जो मैंने कर ली थी, अपनी रोटी बना रही थी। मेरी अम्मी कही थी तुमने पराठा ही बनाना था, मैंने बोला ये पराठा नहीं है ये रोटी है। तो खैर यहाँ पर ये पराठा बन रहा था और साथ साथ ना मतलब सारे काम हो रहे होते हैं तो बंदे को पता नहीं चलता, बैक ऑफ द कैमरा भी कुछ काम हो रहे थे कि जल्दी जल्दी से फ़ोन छोड़े और भाई हम वीडियोज़ बना रहे। तो यहाँ पर मैं पराठा सेक रही थी और मामा डालती जा रही थी और बस यही होता जा रहा था बार बार, क्योंकि राफे लोगों ने भी नाश्ता करना था। तो ये थी जो सबसे आखिर में मैं मम्मा के लिए मैं लेके गई थी। इसके बाद फिर ये मेरा था और मम्मा चली गई थी तो मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय दोबारा गर्म किया। और उसके बाद फिर ये मैंने बर्तन वगैरह समेट लिए थे सहरी करने के बाद। और मैंने बोला था बाकी सारे काम बाद में। के बाद ये अज़ान हो गई थी, जैसे मैंने बर्तन सॉरी मतलब खाना वाना समेटा था ना सारा का सारा, मतलब गंदे बर्तन छोड़ के फिर मैं आ गई थी टेरिस के ऊपर। नमाज अज़ान हो रही थी तो यहाँ पर फिर मैंने नमाज़ पढ़ी आकर नीचे। और सबब पढ़ने के बाद जी यहाँ पर बर्तनों का जमे गफ़ीर था, इतने सारे बर्तन जिसकी कोई हद नहीं है, ग्लासेज और ये वो सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा होता है। खैर यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं बर्तन वॉश करती हूँ और फिर जो है देखेंगे आगे क्या काम होता है। फिर जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश कर लिए थे और इसके बाद जो है ना बंदे को पता भी नहीं चलता कि बंदा सारे काम कर ले तो पता चल जाता है। फिर यहाँ पे मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ और चलते हैं अंदर लेटने। तो सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं और सब सो गए हैं, मतलब लेटने चले गए हैं, सिर्फ मैं ही जाग रही थी। और मरियम को थोड़ी देर में भी जगाऊंगी। और यहाँ पे मरियम में आई थी, मरियम जाग रही थी। और ये लैम्प मुझे बहुत अच्छा लगता है, सॉल्ट लैम्प। तो ये देखें मैंने क्लिप्स ली थी। और मरियम उसके बाद सो गई थी क्योंकि उसको क्या कहते हैं पेपर की तैयारी कर रही थी आजकल। तो उसके बाद दोपहर में उठे, नमाज़ वगैरह पढ़ी और सबक वगैरह पढ़ा। उसके बाद जी यार यही होता है, बंदा 1 बजे तक उठता है और फिर नमाज़ पढ़ता है, फिर वो अपने किचन के काम में आ जाता है। अफ्तारी मैं तो यही करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम जो है ना अपने साथ लगी रहती हूँ। कभी अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए, पीछे से ये लोग मम्मा या मरियम बंद कर देते हैं, मम्मा बंद कर देती हैं मोस्टली, क्योंकि मरियम सोई हुई होती है मतलब क्योंकि थकी भी अगर कॉलेज से आए तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा का पानी पे मैं जहाँ उसको घोलती नहीं हूँ, मैं साइड पे रख देती हूँ। और यहाँ पे चाट मसाला ख़त्म हुआ था तो इस तरह ना बंदा ले आता है। अरे पापा नेशनल के ले आए थे, हम नेशनल के यूज़ नहीं करते लेकिन पापा ले आते हैं कभी कभी। तो ये बर्तन वगैरह से मैंने डब्बे में मसाला भर के डब्बे ये उठाया। मैंने बोला चलो ये बर्तन उठा लेती हूँ सारे के सारे, क्योंकि अभी सहरी के बर्तन थे तो सारे उठा लिए थे मैंने। तो बंदा को सुकून होता है ना, ये जगह सारा काउंटर शेल्फ खाली हो तो मुझे बहुत सुकून होता है। ये अंडे मैंने जो है ना बॉयल कर लिए थे तो इनको मैंने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था और यहाँ पे इनको कट करी थी। और यहाँ पे देखें रोल्स वगैरह मैं सब कुछ मैंने बाहर ला के रख दिया था। तो क्या कहते हैं इसके बाद यहाँ पे मैं अब देखूँ, फिर मैंने देखा चटनी नहीं बनी हुई थी, चटनी ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने चटनी बनाने के लिए मैंने बोला चलो जल्दी से इसको बनाते हैं चटनी को, और ताकि जल्दी सारे अपने काम कर सके ना। तो कि चटनी जो है ना वो 1-2 दिन चल जाती है तो उसी हिसाब से बंदा बनाता है। तो यहाँ पर मैंने चटनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये इससे छोटे वाले क्या कहते हैं विक्स
एक की हेल्प से। और यहाँ पे जो है ना बस हमारी चटनी बन गई थी। नमक थोड़ा कम हो जाता है, वो तो बंदा दायरे नहीं कर सकता, हाँ अफ्तारी के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पे पापा बेसन ख़त्म हो गया था, तभी मैंने बेसन अभी तक नहीं खोला था। अंडे भी बॉयल हो गए थे लेकिन बाकी ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने अंडे वगैरह रखे, फिर मैंने ये बेसन आके घोल के ना जाकर डब्बे में डाला। और बेसन बहुत यूज़ होता है, बेसन, चीनी, ऑयल, दूध, ये सब चीज़ें जो है ना मोस्टली आती ही रहती हैं। तो यहाँ पर जो है ना 2 किलो से ज़्यादा पापा ले आए थे, पता नहीं कितना किलो लेकर आ गए थे। तो 5 किलो का डब्बा है ये पूरा। तो यहाँ पर जो है ना 2.5 किलो था मेरे ख्याल में, 2.5, तो मुझे नहीं पता। खैर यहाँ पे मैंने फिर बेसन डाल दिया था। उसके बाद मैंने बेसन घोल भी दिया था सारा मसाला डाल के, और मैंने एक जगह ही घोल दिया था। मैंने बोला था सारा फिर ना एंड में जो है ना मिक्स वाले पकौड़े बना लेंगे, तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने डाला, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मिक्स करके रख दिया। और यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा को भी डन कर दिया और इसको फ्रिज में रखते हैं। फिर मैंने टाइम बना के मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें आइस क्यूब्स बना के नहीं, आइस क्यूब्स डाल देते हैं। तो 2 दिन से मैं टाइम बना रही थी, तो यहाँ पर ना मुझे वैसे टाइम ज़्यादा पसंद है। उसके बाद असर की नमाज़ हो गई थी, तो मैंने असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। क्या कहते हैं, जैसी अज़ान होती है मैं फ़ौरन पढ़ने चली जाती हूँ, ताकि भाई और कामों के चक्कर में ना मैं फिर ना लटक जाऊँ। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने सबक वगैरह पढ़ा, तो क्योंकि फिर बनने का पता नहीं चलता। और उसके बाद मुझे कुछ शर्ट्स वगैरह राफ़े लोगों के ऊपर लेके जानी थी, यही काम होते हैं। थोड़े बहुत मैं देख लेती हूँ, तो मैं अफ्तारी के बाद हिम्मत नहीं होती। उसके बाद मैं ये रख कर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें ला के बाहर रख दी थी, जो तैयार होती जा रही थी। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें टैंक को भी डाल दिया, सब चीज़ें करके रख दी थी। और यहाँ पर फ्राइंग का टाइम हो रहा था, और मम्मा जो थी वो भाई से बात कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया वाले भाई भाभी लोगों से। तो बहुत कमी महसूस होती है इंसान की, जब क्या कहते हैं इतना सा टाइम आपके साथ स्पेंड करते। तो मैंने सबसे पहले रोल फ्राई किए, रोल फ्राई करने के बाद मिक्स वाले पकौड़े, अभी अंडे वाले पकौड़े डले हुए थे। इसके बाद फिर आलू वाले पकौड़े मम्मा लास्ट में डाल रही थी। और यहाँ पर अफ्तारी लग गई थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मरियम जो थी सबके शरबत डाल के रख रही थी। इसको ना थोड़ा बहुत ये बिल्कुल ना आटे में नमक के काम बराबर काम करती है। उसके बाद फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी अफ्तारी वगैरह करके, और मैं इस टाइम पे बहुत बंदा थक जाता है। उसके बाद सबक वगैरह पढ़ने के बाद जी थोड़ी सी मैं हिम्मत करती हूँ और मैं बर्तनों की तरफ आ जाती हूँ फ़ौरन से, कि जल्दी जल्दी से बर्तन धुल जाए। और फिर जो है ना आपके लिए मैं व्लॉग जो है ना वो प्रीमियर कर देती हूँ। और जो कि 7:15 तक मेरा अपना पूरा किचन क्लीन होता है। तो यहाँ पर मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया था। कभी कभी 7 बजे तक भी हो जाता है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। और यहाँ पर रात को बारिश हो रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन हो रहा था मुझे। तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और मरियम ने ना बाद में फेनियाँ मंगाई हुई थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये दूसरी वाली फेनियाँ आ गई, तो हम रेवती श्री वाली मंगवाने चाह रहे थे, तो ये आ गई। चलिए कोई बात नहीं, इसका जायका थोड़ा सा अजीब है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।